हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विश भी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, शुरू करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके गाइस, तो अपने पार्टनर का ध्यान बाद में करिए, पहले हरिहर का ध्यान करिए और देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। प्लीज हरिहर गाइड में मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। ओ गॉड, यहाँ पर फिर से एक बड़ी एक छोटी इमेज बन गई। ठीक है, आपके आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर के मन में भी जो राइट नाउ जो थॉट चल रहा है या जो चेतना के लेवल पर आपके पार्टनर हैं, ज्यादातर लोगों के, ठीक है, कलेक्टिव एनर्जी में बताऊं तो जो भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया है ना, उसको लेकर ये अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। आपके सामने बहुत सारे मैस्कुलिन्स जो इस टाइम पीरियड में अवेकनिंग की जर्नी में है, वो आपके सामने अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, और ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि उनको मतलब उनको ऐसा लग रहा है जैसे एक डाउट की एनर्जी होती है ना, कि मैं कैसे तुम्हारे लायक हो सकता हूँ। ये पूरी दुनिया में आपको लोगों ने इस तरीके से बताया है कि धोखा देने वाला इंसान चीटर कहलाता है, राइट? चीटर बोलते हैं उसको, चीटर बोलते हैं। अब मान लीजिए कोई इंसान थर्ड पार्टी में गया तो आपकी दृष्टि में या पूरी समाज की या दुनिया की दृष्टि में क्या होगा? वो चीटर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। हर व्यक्ति थोड़ी ना अवेकन है, या हर व्यक्ति को थोड़ी ना ये सोल कॉन्शियसनेस की बातें समझ में आती हैं। ठीक है, तो वो अपने आप को भी ना, जैसे उसको भी वही चीज नजर आती है कि मैं बहुत कम हो गया या मैं बहुत छोटा हो गया, ठीक है, या हो गई, जो भी है। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे यहाँ पर दिल दिखाई दे रहा है और दोनों लोग ना एक सेम दिल को पकड़े हुए हैं। यहाँ पर एक मैसेज निकल गया है कि दिल क्या करे जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए। यहाँ पर जो मैसेज है ना, वो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि आपका दिल चाहता है, उनका दिल भी चाहता लेकिन हर चीज अपने चाहने से कहाँ हो रही है ना। हम लोग तो बहुत कुछ चाहते हैं इस दुनिया के अंदर, लेकिन सब कुछ मिलता थोड़ी ना है। तो मतलब ये है कि जो चीज आपके मन में है वो चीज उनके मन में भी है, लेकिन उसको कैसे एकदम अलाइन कर लिया जाए वो चीज उसके बस में नहीं है। ठीक है, दिल लगाना तो किसी के बस में नहीं है, तो दिल लगाना तो ठीक है, सबका लग जाता है। अब उसको अलाइन करके दिखाओ, जो कि सबके बस की बात नहीं है। मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि एक एक जो मतलब एक जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा प्योर और वाइट वाइट सी एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे काफी कुछ रिलीज हो चुका है और काफी हल्की एनर्जी है। ठीक है, दूसरी तरफ मुझे बहुत ज्यादा हैवी हैवी सी एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत सारे स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं उसमें। ठीक है, और काफी मतलब ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। जो मुझे मैसेज दे रही है वो मैं आपको बताती हूँ। कुछ यहाँ पर मैसेज ऐसा निकल के आया है कि आप बहुत ज्यादा प्योर हो चुके हो भीतर से, बहुत आपने हीलिंग कर ली है, काफी कुछ आपको समझ में आ गया और आपकी एनर्जी बहुत लाइट एनर्जी है। ठीक है, आपका जो पर्सन है अभी उसकी एनर्जी उतनी लाइट नहीं है, वो मुझे हैवी साइड पे दिखाई दे रहा है। दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि काफी चीजें अभी भी उसके मन मन के अंदर हैं। तो जैसे जो एनर्जी आपकी हो, अगर वही एनर्जी सेम उनकी हो तो क्या गजब की एनर्जी है दोनों की फिर। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस नजर आता है एनर्जी वाइज। मतलब हो सकता है कि आप जिस तरीके से चीजों को देख रहे हो, समझ रहे हो, उसको ना तो देखना आता है ना तो समझना आता है। ऐसे काफी सारे लोग होते हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद जैसे उन्हें ट्विन फ्लेम के बारे में पता चला, उन्होंने जाकर अपने पार्टनर को बता दिया। इनफैक्ट आप बहुत लंबे टाइम के बाद भी अपने पार्टनर को अगर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बता रहे हैं तो कोई मतलब का नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार एग्जाम्पल के साथ समझाया है कि कोई इंसान आपकी बात क्यों मानेगा। और अगर परमात्मा आपको जागृत कर सकता है तो ऐसा कुछ नहीं धरती के ऊपर जो वो नहीं कर सकता, आपके पार्टनर को भी करेगा। बट हम क्या करते हैं कि हमारी जो एनर्जीज होती है वो ये होती है कि यार हम कंट्रोल कर लें,
और सामने वाले को कन्विंस कर लें। अब ये एनर्जी वाली जो रीडिंग निकल के आई है ना, जहाँ पर वो हैवी साइड पर दिखाई दे रहा है, ये बताता है कि आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में मानेंगे या नहीं मानेंगे, इस पर निर्भर नहीं करता कि आपको कौन कितना अच्छा व्यक्ति इस चीज को लेकर कन्विंस कर रहा है। आपके भीतर इतनी नकारात्मकता भरी हुई है कि आपकी चेतना स्वयं जागृत होगी जब आपके भीतर से नकारात्मकता खत्म होगी। आज की डेट में जब आपको पूरा 3D कॉन्शियसनेस है, कोई आपसे कह भी दे तो आपको ऐसा लगेगा क्या नौटंकी है ये, क्या तमाशा बना के रखा है, ठीक है, क्या बकवास हो रही है। और यही चेतना जब आपकी जागृत हो के आपके अंदर से वो नेगेटिविटी खत्म हो के ट्रिगर्स मिल मिल के यही चीज कोई 4 साल बाद आपका आकर आपसे पूछेगा ना, तो आप उसे बता रहे हो कि एक्चुअली में ये क्या है। ठीक है, तो जितने लोगों के अंदर ईगो भरा हुआ होता है, जिनके अंदर बहुत हैवी एनर्जी होती है, इस सारे लोगों का ईगो शैटर होता है। जितने स्पिरिचुअल अवेकनिंग में यूनिवर्स ने डाले हैं, सब पे सब इनका ईगो शैटर होगा। अभी कितना भी उड़ते घूमे, अभी तो क्या है कि 3D कॉन्शियसनेस में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर बिलीव नहीं करते, लेकिन उनका अगर असेंशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है तो 4 साल बाद खुद ही उस चीज पर ज्ञान दे रहे होंगे, असेंशन वाले स्पेशली। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी मुझे नजर आ रही है कि अभी भी बहुत हैवी एनर्जी में दिखाई पड़ रहा है इंसान, मतलब काफी दिमाग में चीजें चल रही हैं, अभी सब कुछ क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, धीरे धीरे चेतना जागृत हो रही है, लेकिन एकदम से सारे ट्रिगर्स को हील कर लेना या एकदम से मतलब हर चीज को लेकर रेडी हो जाना आसान नहीं है। जैसे ही वो ट्रिगर आएगा, जैसे ही वो समाज के ट्रिगर्स आते हैं ना, सबसे ज्यादा वही इंसान को परेशान करते हैं। ठीक है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप करियर कर रहे हो, चाहे आप फैमिली में हो, चाहे आप अपनी बात रख रहे हो, हर हर इंसान ना जैसे एक अलग चेतना पे है, तो आपको वो आपकी बात उसको समझ में नहीं आती, वो आपकी बात को काटने बैठा रहता है। वो एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। इस तरीके के ट्रिगर्स इस पर्सन को बहुत मतलब तोड़ देते हैं, जैसे उस पर्सन को डिफरेंस समझ में आने लगता है आपके और उसके बीच में, तो उसको लगता है मैं तो कम हो गया या कम हो गई। ठीक है, इस तरह की एनर्जी में दिखाई पड़ रहे हैं। हर जगह ना वो इमेज एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के अंदर ना वो स्ट्रेंथ जगाने की जरूरत है। कौन सी वाली? कि जैसे कहते हैं ना, सेल्फ लव की कमी है यहाँ पे। हम अपने आप को किसी के सामने नीचा या छोटा कब देखते हैं? बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मतलब आप देखो जिनके पास पैसे की कमी होती है, वो ऑटोमेटिक, कोई उनसे नहीं कह रहा कि तुम कम हो या तुम छोटे हो, लेकिन ऑटोमेटिक वो एक एक रिच इंसान के सामने जाकर ना अपने आप को कम मानेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस वैसी है। लोगों ने यहाँ पर सेट करके रखा है कि अमीर आदमी सम्मान्य होता है, एक गरीब आदमी सम्मान्य नहीं होता, वो नीचे बैठता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्शियसनेस का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये चीज बताती है कि आपको कोई कह नहीं रहा कि आप कम हो, लेकिन आपने स्वयं को माना, क्योंकि दुनिया ने आपको इसी तरीके से बताया कि जो गरीब होता है वो कम होता है। ठीक है, आप देखना, आपको ऑटोमेटिक वो चीज समझ में आएगी। ठीक है, एक अमीर व्यक्ति की आवाज में अहंकार और एक गरीब व्यक्ति के आवाज में लाचारीपन आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। कभी आप सोच कर देखिएगा या कभी आप इन दोनों में देख लीजिएगा, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे। यहाँ पर क्या है, सेल्फ लव की कमी है। वो उसी चेतना पर जी रहे हैं जीवन को जो दुनिया ने उनको बताई है। ठीक है, तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रही है कि ऑटोमेटिक अपने आप को कम मान रहा है। यहाँ पर अब सेल्फ लव की बहुत कमी इस पर्सन में नजर आ रही है, क्योंकि जब सेल्फ लव होगा तो अपने आप को पूर्ण स्वीकार करेगा कि मैं जो हूँ, जितना हूँ, जैसा हूँ, परमात्मा ने मुझे बनाया, मैं खुश हूँ। ठीक है, मुझे किसी के सामने झुकने की, डरने की या फिर दबने की जरूरत नहीं है। जब ये सेल्फ लव में आएगा ना, तो ऑटोमेटिक वो एनर्जी क्लियर होगी। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर ना एक मैसेज निकल के आ रहा है, यहाँ पर ए और एच लेटर है। इस पर्सन की एनर्जी ये है कि मुझे मतलब जैसे जैसे मैंने एक बार आपको ये रीडिंग में बताया था, ये दोबारा मैसेज आया है कि हम कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करते हैं ओवर बर्डन थिंग्स। ठीक है, जैसे भगवान मुझे इसके लिए भी करना है। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, भगवान मुझे पेरेंट्स के लिए ये करना है, फिर मुझे फैमिली के लिए ये करना है, फिर सारा कुछ मुझे ही करना है, फिर मुझे अच्छा बिजनेस बनाना है, फिर मुझे बड़ा घर बनाना है, फिर मतलब बहुत सारी कॉन्शियसली हम चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, या फिर हम कहें कि हम उन चीज़ों का भार ले रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज इस पर निर्भर करती है आप करोगे नहीं करोगे, आपकी इच्छा भले ही है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को बना बनाया मिल जाता है। ठीक है, या फिर यूनिवर्स ने जितना दिया है आप चाहते हो, तो आपको ना कॉन्शियसली थॉट नहीं देने, आप सीधा सीधा काम करना चालू करें उन चीजों पर। ठीक है, लेकिन लोग बाग क्या करते हैं, काम करने के पहले ओवर बर्डन या ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि मैं ही करूंगा, मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि ये मैं आ गया बीच में, प्रकृति कहेगी ले तू ही कर ले।
अब जब वो भार डाल देगी इतना सारा तुम्हारे ऊपर, तब तुम्हें टेंशन होगी कि उसने आपके ऊपर इतना भार क्यों डाल दिया। ऐसी ही इस पर्सन की एनर्जी है कि हमेशा से इस पर्सन को ओवरबर्डन लेने की आदत थी कि तुम मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। अब आज ना सारे लोग मिलकर इस पर्सन से कहते करो, तुम मेरे लिए करो। अब सोचो आप पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, बहनों की भी आपकी है, भाइयों की भी आपकी है, मदर फादर की भी आपकी है, ठीक है, बहनों के बच्चों की, भाइयों के बच्चों की भी मान लो आप ही लेके बैठे हो कि हम तो सबका करेंगे। इस तरीके से क्या होगा कि आपने खुद कॉन्शियस थॉट दिया है, अब वो सारे लोग आपसे कह रहे हैं करो करो। आज आपको लग रहा है कि यार मैं कितना कर रहा हूँ, ये लोग अपने लिए क्यों नहीं कर रहे। ऐसी मांग किसने की थी, ठीक है, ऐसे 2-3 केस आ चुके हैं मेरे पास। वो सेम एनर्जी में ये पर्सन भी निकल कर आए हैं। आपसे किसने कहा था कि आप इतनी मांग करें कि मैं इसका भी करूंगा, मैं इसका भी करूंगा, मैं इसका भी करूंगा, अरे आप डायरेक्ट करो ना। और कभी कभी खुद को भी चूज कर लो, सेल्फ लव को भी चूज कर लो, ठीक है। तो इस पर्सन की ये मांग थी, आज इस पर्सन से कहा जाता है करो करो करो, तो इस पर्सन को इरिटेशन फील होती है, ठीक, क्योंकि उसको लगता है कि अब मुझे कोई नहीं समझ रहा। अब ये भी है मनुष्य का एक बहुत अच्छा मतलब एक नेचर है उसका ये कि आप वो करेगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बदले से भी चाहेगा, ठीक है। तो इस पर्सन को लगता है मैं इतना करता हूँ, लोग मेरे लिए कुछ भी नहीं करते हैं। फिर उसका दिमाग खराब होता है कि मैं इतना कर रहा हूँ एक हाथ से। या तो आपको अनकंडीशनल करना आता हो, आप मांग रखते ही नहीं हो, तो आपका जो दिमाग है वो सही चलेगा। लेकिन आपको अनकंडीशनल करना नहीं आता, आपकी मांग भी है, तो भाई आपकी इच्छा है, आपने अपनी मर्जी से किया, सामने वाले को नहीं करना, वो नहीं करना चाह रहा आपके लिए, और आप दे रहे हो तो वो ले बराबर से रहा है। तो अब आपको बुरा लग रहा है कि ये क्यों ले रहा है। तो अब समझो कि इस तरीके कॉन्शियस थॉट्स नहीं देने होते हैं। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं, सीधे उसकी मदद करें, लेकिन यूनिवर्स से बोले मैं ही इसका करना चाहता हूँ, मैं इसका भी करना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह से मांग रखते हैं यूनिवर्स के, भगवान इसके सारे दुख मुझे दे दे, हैं। भगवान पता है इस चीज में बहुत सीरियस है, मैं सच बता रही हूँ। ठीक है, भगवान इसके सारे दुख मुझे दे, इस तरीके से जो लोग बोलते हैं, ठीक है। या भगवान इसको कोई चीज ना हो, सब कुछ इसका, फिर कहेगा बाद में कहेगा पता नहीं इतनी तकलीफें क्यों आती, भगवान ने मुझे इतना कष्ट क्यों दिया, मैं तो इतना अच्छा इंसान हूँ। अरे तुझसे कितने किसने कहा था कि दूसरों के दुख मांग ले, ठीक है, अपने ही दुख भोग लेता। तो ये क्या है ना, सेल्फ लव की कमी और अवेयरनेस की कमी की वजह से होता है कि हमें लगता है हम सामने वाले को पूरा प्रोटेक्ट कर लें। अगर ऐसा प्रोटेक्शन मिल रहा होता तो भगवान ने ना कर लिया होता, भगवान ही कह देते मेरा कोई बच्चा दुख नहीं भोगेगा। वो तो सबसे कह रहा है कि अपने अपने हिस्से के दुख भोगो। तुम इंसान इंसान के रूप में तुम्हें लगता है तुम दूसरों के दुख काट लोगे, ठीक है। हिम्मत बननी होती है और उनको सहारा देना होता है, सपोर्ट करना होता है, हर चीज करनी होती है। बट कुछ कॉन्शियस थॉट इस तरीके से अगर आप ना दे तो बेहतर है। अगर आप एक कमजोर दिल के प्राणी है, तो बहुत पावरफुल हो, आपको लगता है हम तो सब झेल जाएंगे, खूब मांगो भाई, दुख मांगो, लोगों की पीड़ाएं, जो कुछ मांग सकते हो खूब मांगो, आपकी इच्छा है, ठीक है। आपकी पर्सन की एनर्जी में निकल के आया है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि अब इसको, इस पर्सन को वो ओवरबर्डन लगता है, उसको लगता है कि क्यों मैं ही क्यों करूँ सबका, मैंने क्या ठेका लेके रखा है, मैं ही क्यों करूँ। इस तरह की एनर्जी में आ गया वो इंसान। टूटे से बोलते ना ब्रोकन हार्ट की एनर्जी आती है ना, एक इमोशनली ब्रोकन की जो एनर्जी आती है ना एक कार्ड में, डेक में, उस तरह की एनर्जी के टुकड़ों में ऐसे ऐसे चीजें टूटी 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 बिखरी पड़ी है। मतलब ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन टुकड़ों में टूटे हुए हैं अंदर से, ठीक है। अंदर से जैसे उस मनुष्य को किसी ने खत्म सा कर दिया है, ठीक है। आपकी भी ये भी नोटिस कीजिएगा कि अगर आपकी लाइफ के अंदर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप बराबर से उस व्यक्ति से भी चाहते हैं कि वो आपकी कुछ कुछ तो इच्छा पूरी करे। चलो फाइनेंशियली नहीं कर रहा तो इमोशनली कर दे, चलो इमोशनली कर रहा तो मेंटल सपोर्ट ही कर दे, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि लोग तो अपना ले लेके भाग जाते हैं, अपनी जिंदगी में एंजॉय कर रहे हैं, मैं अकेला पड़ा हूँ। तो ऐसा व्यक्ति अंदर से खत्म होने लगता है, टुकड़ों में टूटता है वो। इसको कहते हैं सेल्फ लव की कमी। यहाँ पर सेल्फ लव अगर बड़ा रहेगा आपका, तो आप खुद को भी तो चूज करेंगे। कोई नहीं कहता आप दूसरों के लिए मत करें, लेकिन अपने लिए, अपने को भी तो चूज करें। ये बस यही परेशानी है, यही इम्बैलेंस क्रिएट करता है। इसलिए भगवान जो अच्छे लोग होते हैं उनको भी तोड़ता है। या वो लोग कहते हैं कि हम तो अच्छे हैं, फिर हमें किस बात की सजा मिली, आपकी इम्बैलेंस करने की वजह से, ठीक है। आप एक बैलेंस व्यक्ति बन जाएंगे तो सामने वाले जो आप लोगों का फायदा उठा लेते हैं वो फायदा नहीं उठा पाएंगे। अगर आप थोड़े स्मार्ट बन जाएं तो आप लोगों की हेल्प करें, लेकिन अपना फायदा ना उठाने दें जरूरत से ज्यादा किसी को, ठीक है। तो अगर आप बैलेंस होंगे तो सामने वाला व्यक्ति भी बैलेंस बन पाएगा। जब आप इम्बैलेंस होते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आप पर को डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन का मैनिफेस्टेशन था ये, ठीक है। तो ये चीज हो सकती है। इस वक्त ना ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसे ही चलता है तो मैं तो खत्म ही हो जाऊंगा पूरा एक दिन।
मुझे कौन बचाएगा? लोगों के लिए करने वाला तो मैं हूँ, मेरे लिए करने वाला कौन है? उसको ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैंने खुद को अब प्रोटेक्ट नहीं किया तो मेरा क्या होगा? ठीक है, तो एनर्जी उसकी बहुत मतलब ऐसी नजर आती है कि मुझे खुद को भी तो प्रोटेक्ट करना है अब इस टाइम पीरियड में। देखते हैं कि कार्ड्स क्या बताते हैं, व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ शॉर्ट्स, सिक्स ऑफ शॉर्ट्स, सेवन ऑफ wands, एट ऑफ कप्स, वर्ल्ड। आज की जो रीडिंग निकल कर आई है ना, उसमें मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है अभी भी आपसे रन कर रहे हैं। सेवन ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक मैसेज दिया था कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप कम आपके पर्सन कम है और वो ज़्यादा है। ये उसके अंदर के एक इशू को दिखा रहा है, उसको बहुत ज़्यादा फियर्स हो गए हैं, बहुत ज़्यादा फियर्स, मतलब फियर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इन फियर्स को हील होना बहुत ज़रूरी है। जो डर उसके मन में आ गए हैं, जहाँ पर वो अपने आप को बहुत कमज़ोर मान रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है आपका पार्टनर। उसको लग रहा है कि ये मेरी लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं इसका असर मेरी फैमिली पर है। अभी भी वो अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे इस पर्सन के अंदर सेल्फ लव बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक इस पर्सन की एनर्जी एकदम क्लियर नहीं हुई है। जैसे हम कहें कि एकदम फियर्स निकल गए हों। देखो, आपने हीलिंग की है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि हीलिंग की जर्नी में एक दिन में कोई इशू क्लियर नहीं होता। कि आप सोचो कि आप कल डर रहे थे, आज बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। आपके डर निकलते ही निकलते कम से कम 6 महीने से साल भर लग जाएगा। ठीक है, लगभग लगभग 6 महीने तो मान के चलो। किसी फियर इशू को हील करने में इतना आसान नहीं होता है डर का सामना करना। तो यहाँ पर नजर आता है कि फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, एट द सेम टाइम फैमिली में खुद का स्टैंड भी लिया जा रहा है। मतलब फैमिली को प्रोटेक्ट ऐसे किया जा रहा है कि आपके पार्टनर की वजह से फैमिली में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन अब इस पर्सन ने ये स्टार्ट कर दिया है कि अपनी फैमिली में भी अपना स्टैंड लेने लगे हैं। कैसे? कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी, मुझे ये काम नहीं करना, मुझे ये ओवर बर्डन नहीं लेना, मुझे ये ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन जा रहे हैं कि कम से कम खुद को तो प्रोटेक्ट करूँ मैं। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर तो क्या होता है ना कि इंसान को बड़ा अच्छा लगता है शुरुआत में, जब आप किसी के लिए काम करते हो तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, लोग आपकी तारीफें करते हैं तो आपका ईगो खुश हो जाता है, अरे वाह लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। फिर धीरे 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 करके आपको ये रियलाइज होता है कि वही सारे लोग आप अब आपका फायदा उठा रहे हैं और वो लोग आपका बदले में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तब वहां पर जाकर इंसान को ऐसा फील होने लगता है कि मैं क्या पागल हूँ, मतलब मैं किए जा रहा हूँ, लोगों को कोई कदर ही नहीं। या तो आप अनकंडीशनल वाले व्यक्ति हो, अनकंडीशनल मतलब कि आप कर देते हो, नेकी कर दरिया में, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला लौटा रहा है कि नहीं। ये तब पॉसिबल है जब आप एक उच्चतम चेतना पर पहुंच जाएं, अनकंडीशनल वाला। जब तक आप लोअर कॉन्शियसनेस में है, आप ये कभी नहीं हैंडल कर पाएंगे कि आप सिंगल मतलब एक तरफ से आप पूरा काम कर रहे हो, दूसरी तरफ से आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है उस तरीके। फिर आपको लगेगा यार ये लोग मेरा फायदा उठा रहे हैं। इस पर्सन ने अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया एक तो अपनी फैमिली के सामने स्टैंड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहेंगे फैमिली तो हमारी भगवान होती है। ठीक है, आपको शुरुआत फैमिली से करनी है। जो व्यक्ति अपनी फैमिली में अपना वर्चस्व बना लेता है, अपनी फैमिली में अपनी एक जगह बना लेता है, एक अपनी प्लेस होती है, उसकी आइडेंटिटी होती है, उसका उसका फैमिली में लोग उसे पूछने वाले होते हैं, मतलब फैमिली में एक जगह, एक प्रॉपर जगह। अब फैमिली में लोग तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक होता है ना कि आपको हर हर कोई पूछ रहा है, कोई भी काम हो रहा है तो आपकी वैल्यू है, आपकी इंपॉर्टेंस है उस फैमिली में। जिसने एक बार अपनी फैमिली में अपनी इंपॉर्टेंस बना ली, वैल्यू बना ली, वो दुनिया में भी बना सकता है। लेकिन जो फैमिली में इग्नोर हो जाते हैं, कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं जो इग्नोर हो जाते हैं। कुछ आप देखोगे, कुछ आपने अपनी मदर फादर में देखा होगा। ठीक है, बहुत सारी फैमिलीज में आपने देखा होगा, कुछ जगहों पर ऐसे होते हैं कि आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स जो है वो इग्नोर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा या तो सीधे रहे, भोले रहे, मासूम रहे, तो फैमिली ने वो इम्पोर्टेंस उन्हें नहीं दी। यहाँ पर कहने का मतलब क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर जो मतलब निकल के आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है कि अपनी फैमिली में अपना स्टैंड लेना, अपनी फैमिली में अपनी जगह देखना कि मैं कहाँ एग्जिस्ट कर रहा हूँ। अगर मैं नहीं होता हूँ कितने लोगों को फ़र्क पड़ेगा, कि सब मुझसे बस खींचने के बारे में ही सोच रहे हैं।
एट द सेम टाइम ये पर्सन अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा इंसान है ना, नेकदिली नहीं छोड़ेगा, ठीक है। एक अच्छा इंसान बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि अगर वो बेवकूफ़ हो जाता है तो फिर बहुत सारे लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो अच्छाई करो लेकिन स्मार्टनेस के साथ, अपने आप को प्रोटेक्ट करके, ठीक है। ये चीज़ आपको, ये लेसन लर्न करना होगा। सभी लोग, जितने लोग कहते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा जो कहते हैं मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, अच्छी इंसान हूँ, स्टिल अपनी लाइफ के अंदर बहुत सफ़र कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छे तो हैं बट बैलेंस नहीं है। अच्छे हैं तो लोगों के लिए बस कर जाते हैं तो लोग उनका फ़ायदा उठा लेते हैं। यहाँ पर एनर्जी है 4 ऑफ शॉर्ट्स एंड 8 ऑफ कप्स। ये आपके पर्सन है सरेंडर मोड पर है, जो होना हो। बहुत मतलब इमोशनली, मैंने बताया था इमोशनली ब्रोकन की एनर्जी है। तो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स दिखाई देता है, मतलब मानसिक तौर पर कहें या भावनात्मक तौर पर बहुत ज़्यादा दुखी इंसान, जिसको ना परिवार समझ रहा है ना लोग समझ रहे हैं, ठीक है। वो चाहता है मूव ऑन करना, लेकिन यहाँ पर कार्मिक साइकिल दिखाई देती है। कार्मिक साइकिल की वजह से ये मूव ऑन भी नहीं कर सकते। मतलब कुछ चीज़ें होती है ना कि आप कहीं पर बंधे हुए हो, अब आप सोचो कि मैं एक दिन से उस बंधन को छुड़ाकर भाग जाऊं, तो नहीं पॉसिबल है। आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आप और बुरे फंस जाएंगे, ठीक है। आपके पास ऑप्शन एक ही होता है कि आप ईश्वर की तरफ देखें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन से सिर्फ और सिर्फ परमात्मा निकाल सकते हैं जहां पर आप अपनी लाइफ के अंदर किस जिम्मेदारियों के तले दबे हुए हैं, ठीक है। एक ऐसे बंधन में है जहां पर आप रोज सफर कर रहे हैं, तो परमात्मा ही आपको ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। अभी तो मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे रन कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें लग रहा है आप में और उनमें डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, बहुत सारे फियर इश्यूज सामने दिखाई देते हैं। तो इस पर्सन के ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा समय लगेगा, आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, तो अपना ट्रांसफॉर्मेशन भी करें, ठीक है। ये मतलब जिनका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया होगा वो तो यूनियन में जाएंगे, पर जिनका नहीं हुआ है उनके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है कि अभी आप भी प्रोसेस में हो और वो भी प्रोसेस में है, ठीक है। और ये एक दिन का प्रोसेस बिल्कुल नहीं है, सालों का प्रोसेस है ये। कम से कम लगभग लगभग आप मान के चलो बैलेंस होने के लिए 1.5 से 2 साल, और कंप्लीट हील होने के लिए लगभग लगभग 3 से 4 साल। तब जाकर आप इतने इतने गजब के इंसान बनते हैं कि आप कोई ना पहचान पाओ कि 4 साल पहले आप क्या थे और 4 साल बाद आप क्या बन गए हो, ठीक है। देखते हैं अल्फाबेट्स क्या आते हैं। NDBHTZ लेटर्स है, नंबर है 15। ओके गाइस, तो ये रीडिंग निकल कर आई है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।